सर्दी की स्पेशल रेसिपी देसी मुर्ग का शोरबा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं देसी मुर्ग का शोरबा। तो आपने मेरे साथ ही रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं साइदा राशिद और आज सबको अपने यूट्यूब चैनल साज का किचन में वेलकम कहती हूं। तो हमने एक देसी मुर्ग लेना है, इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद हमने इसको पकाना किस तरीके से है आपने साथ साथ ही वीडियो को देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आधी प्याली हमने घी डाल के इसको गर्म कर लिया। इसमें हमने सारे का सारा मुर्ग डाल देना है। तो ये एक पूरी मुर्गी है देसी, इसको हमने फ्राई करना है ताकि इसकी जो कच्चेपन की खुशबू है ना वो ख़त्म हो सके। तो इसमें नमक डालेंगे। जब मैंने गर्म घी में इसको डाला था ना तो ये फ़ौरन से उछलने लग गया। मैंने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाया। अब नमक डाल के इसको 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, 2 मोटी इलायची डालनी है और 6 से 7 लौंग डालेंगे और 5 मिनट तक बुनाई करते जाएंगे यहाँ तक कि इसकी रंगत चेंज हो जाए। और इसके बाद हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक पीसी हुई डाल देनी है और एक बड़े साइज का प्याज रफली सा काट के वो डाल देना है और 2 टमाटर शामिल करेंगे। तो इन मसालों को भी हमने भून लेना है और इसके बाद हम इसकी पकाई करने के लिए पानी डाल देंगे ताकि प्याज और टमाटर जो है ना वो पक सकें और मुर्गी भी अच्छे तरीके से पक सके। इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन हल्की आंच पे 40-45 मिनट लग जाएंगे। अगर आप चाहें कुकर में बनाना तो इसको ये वाले सारे मसाले को आप कुकर में ऐड करें और पानी डाल के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पका सकते हैं उसमें। तो मैंने इसमें 2 लीटर के बराबर पानी शामिल कर दिया, ढक्कन लगा दिया और 45 मिनट के बाद मैंने इसको देखा, माशाल्लाह से हल्की आंच पे ये पक चुका है। और इसके अंदर जो मैंने टमाटर और प्याज डाले थे वो भी काफ़ी हद तक पक चुके हैं और बकाया जो टमाटर प्याज की कसर है ना वो हम भूनेंगे ना इसको अच्छे तरीके से तो पूरी हो जाएगी। अब इसमें अभी थोड़ा सा पानी है तो इस पानी में हमने मसाले सूखे डालने हैं। माशाल्लाह से ये गल चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक मज़ीद और इसके साथ कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो बुनाई इसकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि प्याज वगैरह जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और साथ पानी भी खुश्क हो जाए। तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना देसी मुर्गी तो आसानी के साथ ये बन जाएगी और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। तो अब देखें आप सारे प्याज वगैरह जो है ना वो मेल्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं। इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं मैंने साबुत ही, तो ये पानी में उबल जाएंगी। ये राशिद को बहुत पसंद है इसलिए हम सब्ज़ मिर्च साबुत ही डाल देते हैं शोरबे वाले सालन में। तो अब इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन इतना पानी डाल लेंगे जितना कि हमें शोरबा गाढ़ा चाहिए, तो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं इसमें। तो ढक्कन लगा के अच्छे तरीके से हमने पानी को पका लेना है, यखनी को पका लेना है। तो ये मज़े का देसी मुर्गी का शोरबा तैयार हो जाएगा। तो जब ये अच्छे तरीके से पक जाए, गाढ़ा हो जाए, इसमें फिर हमने सब्ज़ धनिया डालना है। और यही सब्ज़ धनिया जो है ना सालन की, कोई भी सालन है शोरबे वाला, यखनी है, उसकी जान होती है। तो मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाल के इसको डिश आउट कर लिया। तो आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू आए हैं उन सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो देसी मुर्गी का शोरबा बनाने के लिए ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है और सिंपल सी है। इसको फॉलो कीजिएगा और नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी फ़रमान में रखे। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।